आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत दुखद घटना दोस्तों सामने आई है। 9 ट्रैकर्स की जान चली गई है। यहां पे ट्रैक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपके ऊपर, आप ट्रैक करिए ना करिए। मैं अगर मेरी बात माने तो मैं बहुत ज़्यादा, हालांकि मैंने ट्रैक की हुई है काफ़ी सारी, ठीक है। सबसे लंबी 10-12 किलोमीटर की तक की ट्रैक मैंने की हुई है। अभी हम केदारनाथ जाएंगे तो भी 18 किलोमीटर की ट्रैक करेंगे ही करेंगे, पैदल यात्रा जो होती है एक तरीके से। लेकिन अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है तभी आप करिए, ठीक है, वरना मत करिए। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा ट्रैक को सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तब आप चले जाइए, लेकिन जो लोग करते हैं अच्छी बात है, क्योंकि ट्रैक करना एक, कहते हैं, एक फिजिकली टास्क होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन जब आप इसको पूरा कर लेते हैं ना, वो जो फीलिंग आती है ना, वो विनिंग फीलिंग आती है, कमाल। ट्रैक करें तो अगर ऐसे दुर्गम इलाके हो तो हमेशा गाइड के साथ ही करें। लेकिन यहां पे तो गाइड लेके गए थे, तो क्या हो गया? तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि हुआ क्या। हुआ यह है कि ये सहस्त्र ताल है। सहस्त्र या सहस्त्र, सहस्त्र ताल, ताल मतलब लेक। अब पहाड़ों के बीच में गड्ढे हैं, वहां लेक बन गई, ये होता है। उत्तराखंड में है ये गढ़वाल, बहुत ही खूबसूरत। उत्तराखंड की ऐसी अनसीन प्लेसेस हैं, ऑफ बीट प्लेसेस है, जहां पे आप जाएंगे कमाल हो जाएगा। लेकिन यहां पे जाना इतना आसान नहीं है। खूबसूरती देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले मैं आपको सहस्त्र ताल के लिए बता देता हूं कि अगर आपको यहां पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। आप ऐसे मत जाए, वैसे भी ऐसे जाना नहीं पड़ता, ठीक है। आप ग्रुप के साथ ही यहाँ पे जाएंगे, गाइड के साथ ही, प्रॉपर गाइड के साथ ही यहाँ पे जाएंगे। तो आपका यहाँ भटवारी आपको पहुँचना होता है। ये ना भटवारी, देहरादून से भटवारी जो है वो लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पे है। 4 धाम करते हो आप, यमुनोत्री जाते हो, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, ठीक है। ये है पूरा का पूरा। तो जब आप यमुनोत्री जाते हो, वापस आके बरकोट से जब आप उत्तरकाशी के लिए निकलते हो, तो क्योंकि गंगोत्री के रास्ते में ही पड़ता है, तो उत्तरकाशी से ही 30 किलोमीटर की दूरी पे है आपका भटवारी। तो देहरादून से उत्तरकाशी जब वहां पे शेयर्ड जीप मिलेगी, भटवारी के लिए निकल जाओ, ठीक है। एक पुल आता है यहाँ पे, मुंशिरा क्या नाम है उसका, ठीक है। तो यहाँ से पिंसर विलेज भी पड़ता है यहाँ पे, यहाँ से भी रास्ते हैं, लेकिन ये वापसी में आप करें तो भटवारी से शेयर, मतलब भटवारी तक आपको पहुंचना है। डे 1 आपका शुरू होगा। उसके बाद आपकी ट्रैक शुरू होती है गैरी तक। तो गैरी तक आप यहां पे जाएंगे और ये जो ट्रैक होती है ये टाइम लेती है। टोटल ट्रैक 48 किलोमीटर की है, 48 किलोमीटर। तो 7 दिन का ट्रैक होता है हमसे, 7 दिन का 9 दिन, 9 दिन का टोटल, 7 से 9 दिन का ट्रैक होता है, डिपेंड करता है, बट ये तो मस्ट है। तो गैरी तक बेसिकली आप जाएंगे और गैरी तक जाने में आपको लग जाएगा 4-5 घंटे लग जाएगा। 8 किलोमीटर जो है वो गैरी यहां से दूर है। 8 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, रास्ते बनाए नहीं है, राइट। फिर कुश कल्याण जो कि एक मीडो है, बहुत ही खूबसूरत, 10 किलोमीटर आपको फिर और चलना पड़ेगा। डे 2, डे 3 अगेन आप 12 किलोमीटर चलिए। तो क्यारकी, ये भी एक मीडोज, बहुत ही मीडोज, पता है ना क्या होता है? पहाड़ों के बीच का वो जो, मतलब मैदान नहीं होते वो पहाड़ों वाले, जो बहुत ही, मतलब आप ऐसा कभी आपने देखा ही नहीं होगा। कश्मीर में बहुत सारे मीडोज आपको देखने को मिलेंगे। तो क्यारकी भी एक मीडोज है। फिर 6 किलोमीटर लंबताल तक, यहां पे ये जो दिख रहा है ना, यहां पे आपको कैंपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। 6 किलोमीटर आप यहां पे जाएंगे। फिर उसके बाद 12 किलोमीटर तक फाइनल आपके सहस्त्र ताल की ट्रैक है। यहां से आप जाइए, लेक देखिए, ठीक है। यहां पे बहुत बीच में मीडोज, लेक्स पड़ेंगी, प्राकृतिक खूबसूरती है, बादलों को आते जाते देखेंगे। फिर वापस तो टोटल 9 दिन का ये टूर होता है। अब हुआ क्या कि एक ग्रुप जो है वो यहां से निकला, कर्नाटक से थे, टोटल 22 लोग थे, 22 लोग। 27-29 मई को ये ट्रैक शुरू हुई और 9 जून को वापसी थी। लेकिन 3 जून को कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। 9 ट्रैकर्स, 22 में से 9 ट्रैकर्स, दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। और जो बाकी 13 है उनको एयरलिफ्ट किया गया। जैसे ही प्रशासन को बचाया गया, इनको एयरलिफ्ट किया गया। एसडीआरएफ का कमाल का रिस्पॉन्स रहा है, ठीक है। वो हुए तो बच गए। कर्नाटक माउंटेनियरिंग एसोसिएशन, अलग अलग एसोसिएशंस होते हैं, उन्होंने इस ट्रैक को स्पॉन्सर किया था, ठीक है। मतलब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, स्पॉन्सर किया। अब हुआ क्या कि ये लोग जा रहे थे आगे, लेकिन जहां क्यारकी पहुंचे वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो गई। डे 4 पे प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक तेज हवा का झोंका आया, ब्लिजर्ड, ठंडी हवा तेज,
तो बर्फीली हवा चली और इतनी तेज चली कि सब खत्म, रास्ता भटक गए। गाइड थे राजेश और 2 और गाइड थे, रास्ता भटक गए। दे हैव लॉस्ट देयर वे। यहां पे जो रेस्क्यूड हैं वो बताते हैं कि हमने किसी तरीके से एक पत्थर के पीछे जाके जान बचाई, एकदम से ही आई, बर्फीली जगह है, वी हैव लॉस्ट देयर वे। तो हमने देखा कि जो 2 लोग हैं वो रात में ही मतलब बहुत, और बाकी कुछ हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। मतलब हमने अपने आंखों के सामने अपने साथियों को मरते देखा। फिर उसके बाद अगले दिन एसडीआरएफ की टीम आई, पता चली गया था कि यहाँ पे ही है। नेटवर्क नहीं आता है तो आप कम्युनिकेट कर नहीं सकते हो, आपको फैमिली को पहले बताना कि भैया हम यहाँ ट्रैक पे जा रहे हैं, 9 दिन पे नेटवर्क नहीं आएगा। पता चला, उसके बाद फिर तुरंत यहाँ पे पुलिस और प्रशासन जो है वो यहाँ पे पहुंचा, 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। लाशें जो हैं, क्योंकि फिर से 6 जून को मौसम बदल गया, 5 जून को मौसम बदल गया था, 4 जून को यहाँ पे आ गए थे जो प्रशासन है, फिर एयरलिफ्ट करने चाहते, फिर मौसम बदल गया, फिर 6 जून को काम हुआ। अभी 13 लोगों को वापस लाया जा चुका है और 9 जो हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई है। भगवान उनकी परिवार को ताकत दे और आत्मा को शांति दे। तो लगभग दोपहर के 3:30 बजे यह हादसा हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन इंडिविजुअल्स थे। डाइवर्स इंटरेस्ट के इंडिविजुअल्स थे। 71 साल की आशा सुधाकर। इससे पहले देखिए, ये बहुत ही इतनी आसान ट्रैक नहीं होती है, तो पहला आपके लिए लेसन ये है कि जब भी आप ट्रैक करें तो पहले, अगर आपको ट्रैक के शौकीन है तो सबसे पहले यू नीड टू बूस्ट स्टैमिना। ठीक है, अब उसके लिए स्टैमिना रखें, क्योंकि ट्रैक में हालत खराब हो जाती है, स्पेशली पहाड़ी ट्रैक में। मैं तो गया हूं ना, मुझे पता है। ठीक है, चौरागढ़ में 3 किलोमीटर की ट्रैक की थी। अभी मैं जब डबल डेकर रूट ब्रिज गया था तो वहां पे 4 किलोमीटर नीचे, 7 किलोमीटर ऊपर खड़ी सीढ़ी, वैष्णो देवी, बहुत सारी ट्रैक्स मैंने की हुई हैं। तो पहले तो आप अपने स्टैमिना बढ़ाइए। ठीक है, अब उसके लिए आप घर में ही दौड़ते दौड़ते रहिए, कार्डियो वार्डियो करते रहें, क्योंकि अगर आपका स्टैमिना, जोश जोश में बोल तो देंगे लेकिन बैंड बज जाती है। और ये उत्तराखंड है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपकी ऑक्सीजन भी कम होने लगती है। जैसे गंगोत्री से ट्रैक है गोमुख ग्लेशियर की, जहां से भागीरथी निकलती है। ठीक है, वो 18 किलोमीटर की ट्रैक है। तो कहते हैं कि जब भी आप ऐसी ट्रैक पे जाए तो एक दिन पहले जाएं, ताकि आप एक्लेमेटाइज हो जाए, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से आप ढल जाएं। ठीक है, और हमेशा ऐसी जगहों पे गाइड को लेकर जरूर जाएं, पैसे मत बचाएं, गाइड को लेकर जरूर जाएं, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, यहां पे जैसे आशा सुधाकर की बात करें तो ये एक्सपीरियंस्ड हैं। यहां पे जितने भी ट्रैकर्स हैं ना, वो ऑलरेडी ट्रैक कर चुके हैं ज्यादातर। ठीक है, अब ये हादसा हो गया, अनफॉर्चुनेट था ये। तो न्यूमरस हाई एल्टीट्यूड एक्सपेडिशंस पे इनको ये जा चुके हैं और इनको दशहरा अवार्ड भी मिला था, कैलाश अवार्ड भी मिला था, जो माउंटेनियरिंग एफर्ट्स थे इनके। ठीक है, अब इनके जो हस्बैंड हैं एस सुधाकर, ही सर्वाइव्ड द ट्रैक। फिर पद्मिनी हेगड़े 34, ये यंगेस्ट विक्टिम है, 34 साल की हैं। ये यूएक्स रिसर्चर है गूगल में, और मेघालय में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वॉल्व रही हैं इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से। अनीता रंगप्पा, ये 55 साल के सीनियर ट्रैकर हैं, इनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो गाइड के साथ साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रैकर्स थे, ऐसा नहीं कि ये सब नौसिखिए थे, देवर एक्सपीरियंस, 20-20 साल का इनको एक्सपीरियंस था ट्रैकिंग का। जो 71, मैं आशा सुधाकर की बात करूँ, 40 साल का एक्सपीरियंस था। तो हर साल 3-4 ट्रैक करते थे, तो आप समझ ही सकते हैं 100 से ज़्यादा ट्रैक्स की हुई थी। तो यू नो, एज इज जस्ट अ नंबर। वेंकटेश प्रसाद जो थे वो एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थे और एक्टिव ट्रैकर थे। ठीक है, और दूसरों को भी मोटिवेट करते थे ट्रैक करने के लिए। देन उसके बाद सुजाता और विनायक मुंगरवाड़ी, जो कि 52 साल के थे, देवर कपल, सोशल वर्क में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे ये। पद्मनाभन कृष्णमूर्ति 50 साल की, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। 1 मिनट रुकेगा जरा। I'm sorry, I'm really sorry, माफ़ कर दीजिए भाई, फ़ोन बहुत आते रहते हैं, कुछ अर्जेंट कॉल्स आ जाती हैं कभी कभी, कोई बात नहीं। सो पद्मनाभन कृष्णमूर्ति, तो ये सब थे। तो ट्रैकिंग, दे वर ऑल एक्सपीरियंस, यू नो, यू आर सीइंग दैट
ऑल द एक्सपीरियंस पर्सन आर डूइंग ट्रिक्स, बट व्हाट हैपेंड एकदम से। देखिए इसमें आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ऐसे दुर्गम इलाकों पे जाएं तो एक तो परमिशन ले, वेदर कंडीशन को ज़रूर देख लें, वेदर कंडीशन को, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, स्टैमिना स्टेप, और कहीं आप ट्रैक पे जा रहे हैं तो वेदर कंडीशन, और उसके बाद है कि स्टेप 2 जो रहेगा, छोटी ट्रैक से शुरू करें। ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम 18-17 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, पहले छोटी छोटी ट्रैक शुरू करें, पैदल जाना शुरू करें, दूर दूर तक पैदल जाना शुरू करें अगर आप ट्रैकिंग करना चाह रहे हो तो, ठीक है ना। और ऐसा बर्फीली जगहों पे जा रहे हो तो इट गेट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लाइंब देयर। सो इसीलिए चीज़ों को पहले देख ले, समझ ले, उसके बाद ही ट्रैक करें, जोश में ना ट्रैक करें। जैसे मैं कई बार कहता हूं, जैसे अब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर फैसिलिटी है, हालांकि मैं हेलीकॉप्टर फैसिलिटी के बिल्कुल खिलाफ हूं, नहीं होना चाहिए क्योंकि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा खतरा है, आवाज़ों से पहाड़ों को खतरा होता है, दे आर सेंसिटिव टू साउंड, ठीक है। अब क्या है कि लेकिन अब अगर सुविधा है तो अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है तो आप हेलीकॉप्टर से चले जाओ, कोई बात नहीं। आप मत सुनो कोई बात की भगवान आपको घर पे भी मिल जाएगा। आजकल वैसे भी भगवान के लिए जा ही कौन रहा है, आजकल तो ज़्यादातर वीडियो बनाने घूमने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपकी हेल्थ अलाउ ही कर रही है तभी जाए, वरना अगर आप सुविधा तो सुविधा ले लें। दर्शन करना इंपॉर्टेंट है, सच्चे मन से दर्शन करना इंपॉर्टेंट है। लाख पाप क्यों आपने 18 किलोमीटर का ट्रैक करके केदारनाथ जाओ, तो भगवान ऐसे नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कर्मों का जाल वैसे ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा। तो अब यहाँ पे ये हादसा हुआ, अब इनकी फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म किया गया, जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहा। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ही दुर्गम इलाकों पे ट्रैक हो, ठीक है, तभी करें जब आप एक्सपीरियंस्ड हो। सेकंड पॉइंट, गाइड, स्टैमिना आप देख लें और उसके बाद छोटे छोटे ट्रैक से शुरू करें, यू विल गेट बेनिफिट। तो ये लेक्चर था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो उत्तराखंड से हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।